Welcome back to my channel Unheard Chand and the website at edulit.com. Today we are here gathered for understanding the characteristics and the features of भक्ति मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम भक्ति मूवमेंट और के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के अंत में आप समझ पाएंगे कि भक्ति मूवमेंट के क्या क्या मुख्य रीज़न्स थे या फिर उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, साथ ही साथ उसके क्या क्या फीचर्स थे, किस तरह से भक्ति मूवमेंट भारत में आया और किस तरह से भक्ति मूवमेंट ने विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस का सामना भी किया। तो चलिए बिना देर किए हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैं बायलिंगुअल बना रही हूँ ताकि सभी तरह के छात्र छात्राओं को इससे मदद मिल सके। द भक्ति मूवमेंट एक्चुअली वॉज अ स्पिरिचुअल एंड सोशल मूवमेंट or the revolutionary reform movement that was emphasized devotion to God rather than rituals and caste distinctions. एक्चुअली पहले के टाइम में ये हुआ करता था कि भक्ति मूवमेंट में आने से पहले लोगों को एक माध्यम की आवश्यकता होती थी जिसके माध्यम से वो ईश्वर तक पहुंच सकते थे। अलग अलग धर्मों में इन माध्यमों के नाम अलग अलग हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा ही जो नियम बताए गए थे उसके तहत ही हम ईश्वर तक जाते थे। परंतु भक्ति मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट या आंदोलन था जिसने समाज के इस व्यवहार को ही बदल कर रख दिया। यहाँ पर जो संत हैं, फ़कीर हैं या जो भक्त हैं, ये लोग गलियों में निकल आए, सड़कों पर निकल आए, मोहल्लों में घूमना इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने एक नए तरह का नियम बनाया जिसमें इन्होंने ईश्वर को नियमों के द्वारा नहीं, अपने भक्ति मार्ग से प्राप्त करने के लिए रीति अपनाई। चाहे इन्होंने भजन गाए, चाहे इन्होंने कीर्तन किए या फिर कभी कभी इन्होंने नृत्य भी किया। इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिले और इस तरह में जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था उसे किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। वह बेसिकली किसी भी कास्ट का हो सकता था, उसे जाति बंधन नहीं था, उसके पास में से नियमावली नहीं थी जिसके तहत ही वो ईश्वर के पास जाएगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे कस्टम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर हमें इस तरह से प्राप्त होगा। परंतु भक्ति मूवमेंट में ये बताया गया कि आप सिर्फ समर्पित हो जाइए, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। दो तरह के भक्त यहाँ पर माने गए हैं, उपासक माने गए, सगुण और निर्गुण। सगुण उपासक वह थे जो कि ईश्वर के साक्षात्कार को, ईश्वर को एक प्रतिमा के रूप में या ईश्वर को छू कर देख सके इस रूप में स्थापित करके उनकी पूजा किया करते थे, इन्हें मूर्ति पूजक भी कह सकते हैं। निगुण उपासक वो लोग थे जिनको आकार से कोई अर्थ ही नहीं था, जिनका मानना यह था कि ईश्वर सब जगह है, कण कण में निवास कर रहा है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, हमारा उसके प्रति समर्पण ही उस तक हमें पहुंचाने का एकमात्र साधन या माध्यम है। आज हम इसी तरह के मूवमेंट के या इसी मूवमेंट के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करेंगे। यदि हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो फीचर है वो है डिवोशन। तो भक्ति मूवमेंट में यदि डिवोशन ना हो, समर्पण ना हो तो आप भक्त नहीं कहलाएंगे। भक्त होने के लिए आपको ईश्वर के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आपको उस धर्म के ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अर्थ यह है कि आपको अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा, तन मन धन से आपको उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। समाज के लोकलाज को छोड़कर आपको वहाँ समर्पित होना पड़ेगा। तो समर्पण या डिवोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था। यू हैव टू सरेंडर टूवर्ड्स गॉड एंड इफ यू सरेंडर टूवर्ड्स गॉड एट दैट मोमेंट गॉड विल एक्चुअली meet you as you wish. Then भक्ति मूवमेंट का जो हम सेकंड यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यह रिचुअल्स और सुपरस्टिशियस बिहेवियर से बंधा हुआ नहीं था। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देर आर नंबर ऑफ रिचुअल्स विच आर कंडक्टेड बाय पीपल्स टू गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट
भक्ति मूवमेंट में ये बताया गया था कि इफ़ यू सरेंडर योर सेल्फ टूवर्ड्स गॉड, योर डिवोशन मेक यू प्योर एंड सेक्रेड एंड गॉड विल मीट यू। तो भक्ति मूवमेंट हमें ये बता रहा था कि यहाँ आपको किसी तरह के नियमों को नहीं पालना है, आप नियमों के बिना भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण है इसमें मीराबाई के, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है कबीरदास का, तुलसीदास का, आप रामभद्राचार्य को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो संत हुए हैं, फ़कीर हुए, गुरु नानक देव हुए, इन लोगों ने इसी तरह के मार्ग को अपनाया हुआ है। हिंदी में कहा गया है भक्ति संतों को अंधविश्वास, जटिल कर्मकांडों और बाहरी दिखावों का विरोध करना सिखाती है। ये किसी भी तरह के दिखावे में जाना पसंद नहीं करते। दे बिलीव दैट ट्रू वर्शिप कम्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम एक्सपेंसिव रिचुअल। भक्त बनने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धन खर्च करें। भक्त बनने के लिए सिर्फ आपको समर्पित होने की आवश्यकता है, सच्चे हृदय को रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वह था इक्वेलिटी अमंग पीपल। यहाँ पर भक्त बनने के लिए आपके स्टेटस को, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो या कास्ट का स्टेटस हो, किसी भी तरह के बाउंड्रीज को नहीं देखा जा रहा था। इफ़ यू वांट टू मीट गॉड, इफ़ यू वांट टू वर्शिप गॉड, यू कैन डू। इफ़ यू आर बिलोंगिंग इन एनी कास्ट और क्रीड, यू कैन डू द वर्शिप ऑफ गॉड। यहाँ पर हम देखेंगे कि मीराबाई गली गली भटक रही थी, हु इज़ द प्रिंसेस एक्चुअली, और बाद में उनकी मैरिज भी एक राजघराने में हुई थी। उसके बाद भी वो फ़कीरों की तरह, संतों की तरह गली गली भजन गाते हुए घूम रही थी। महिला होने के बाद भी बहुत सारे पुरुषों के बीच में वो घूम रही थी। उन्होंने तो बहुत सारे बंधन तोड़ दिए थे अपने आप को भक्त साबित करने के लिए, और वो भक्त थी भी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे नियमों को तोड़ा गया। यह नहीं समझा गया कि महिला है तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती। इक्वेलिटी का राइट यहाँ जनरेट हुआ। साथ ही साथ यदि हम कास्ट की बात करें तो कास्ट से वो राजपूत थी, उसके बाद भी उन्होंने भक्ति अपनाई। और इसके बाद यदि हम स्टेटस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि राजघराना सबसे बड़ा फाइनेंशियली स्टेबल जो स्टेटस है वह है, उसको छोड़कर वो फ़कीरों की तरह जी रही थी। उन लोगों के बीच में जो भक्त थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से आ रहे हो, तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट इक्वेलिटी भी दिखाता है। पीपल्स के बीच में यहाँ सबका स्वागत किया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड का हो। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। जो भी भक्ति मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाले संत फ़कीर थे, उन्होंने भजन, कीर्तन, मोटिवेशनल सॉन्ग्स या डिवोशनल सॉन्ग्स जो भी लिखे हैं, दे आर राइटिंग और दे आर एक्चुअली सिंगिंग देम इनटू द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में लिखने से ये हुआ, या लोक भाषा में लिखने से यह हुआ कि वो गीत लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध हो गए और व्यक्ति के, मतलब वहाँ रहने वाले स्थानीय व्यक्तियों के हृदय को छू गए। इस तरह से बहुत सारे भक्ति गीत उत्पन्न हुए। इस तरह से बहुत सारे भक्तों को मोटिवेशन मिला। आप देखेंगे पंजाबी में लिखे हुए गीतों के द्वारा या लिखी हुई कथाओं कहानियों के द्वारा गुरु नानक देव ने एक पूरा का पूरा सिख संप्रदाय का स्थापना कर दी। यदि आप देखेंगे तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जो कि अवधि में, संस्कृत सबके लिए सरल नहीं था, हर व्यक्ति संस्कृत में लिखे हुए वेदों को नहीं समझ पा रहा था, तो अवधि भाषा में रामचरितमानस आज के समय में भी कितनी ज़्यादा विख्यात है। ऐसे गुजराती, बंगाली, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में भक्तों ने अपने स्थानीय भाषा में अपने आप को ईश्वर के प्रति डिवोट किया और उस तरह से उन्होंने उनको पाने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था बिलीव इन वन गॉड। यहाँ पर भक्त विभक्त नहीं थे। यहाँ पर भक्त विश्वास करते थे कि एक ऊर्जा है, एक ऊष्मा है जो हमारे चारों तरफ होती है, और यही ऊर्जा ऊष्मा एकमात्र ईश्वर है जिससे सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों और इस ग्रह मंडल का निर्माण हुआ है। तो ये वन गॉड पर बिलीव करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंपल लिविंग एंड मोरल वैल्यूज़। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था मीराबाई का, तो यहाँ पर जो भी भक्त होता था उसे मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, वह सब त्याग कर भक्त बनता था। राजघराने की स्वामिनी होने के बाद भी मीराबाई ने यदि संतों का वेश धारण किया, एक सूती कपड़े की धोती पहनकर वह गली गली भटक रही थी, तो इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और मिलेगा। मोरल वैल्यूज़ की बात भी करें तो एक स्त्री होने के नाते पुरुषों के साथ में यहाँ वहाँ भटकना, उनको
लोग पागल भी कहा करते थे, उसके बावजूद उन्होंने ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लीन रखा, अपने मोरल वैल्यूज़ को बना कर रखा और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती चली गई, ईश्वर के प्रति अपने डिवोशन को दिखाती चली गई। यहाँ पर गुरु का इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर गुरु का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। गुरु का इम्पोर्टेंस होने का मतलब भक्ति मूवमेंट में हमेशा गुरु प्रथा को प्राथमिकता दी गई है। गुरु बनाए जाते थे और उनके अनुसरण भी किए जाते थे। हम देखेंगे तो यहाँ